हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम से संबंधित यानी कि बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यानी कि संयोजन और वियोजन। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं संयोजन अभिक्रियाएं एंड वियोजन अभिक्रियाएं। इन दोनों अभिक्रियाओं पर आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये जानने के लिए संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर। हम क्या पढ़ने वाले हैं, संयोजन अभिक्रियाएं या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन और वियोजन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना होगा, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन 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 अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। या इसे बोलते हैं, या इसे दूसरा नाम भी जानते हैं क्या, योगात्मक। क्या कहते हैं बेटा, योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन 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 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर हम क्या कहेंगे इसको, एडिशन रिएक्शन। क्लियर, एडिशन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्लियर, एडिशन रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। क्लियर, ये दो अभिक्रियाएं होती हैं, दोनों के नाम एक ही हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन यानी कि एडिशन का मतलब समझ लीजिए, या आप संयोजन का मतलब समझ लीजिए। संयोजन का मतलब होता है संयोग हो जाना, संयोजन हो जाना। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर संयोग होकर अणु बनाते हैं। इस प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से अणु बनते हैं, इसी प्रकार से दो या दो से अधिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रिया मतलब योग हो जाना, जुड़ जाना, संयोज हो जाना, संयोग हो जाना। दोनों का मतलब एक ही है, संयोग या फिर आप कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन क्या लिखना है आपको, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ सॉरी गाइस, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्लियर, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब ये अभिक्रियाएं
क्या कहलाती हैं? संयोजन, संयोजन या योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती हैं, कहलाती हैं। क्लियर? देखेंगे क्या है भाई, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं? संयोग होकर या मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे भाई, एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सल्फर तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर तथा ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? सल्फर आपस में मिलकर, और ये ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन और जल को जब हमने संयोग करा, हाइड्रोजन और जल को जब हमने संयोग करा बेटा, तब क्या बना? H2O बना। क्या बना? H2O बना। अब आप देख लीजिए, आपको ये रिएक्शन संतुलित करनी होगी, तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 आप यहाँ लगा देंगे। हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 और 2 4, तो 2 आप हाइड्रोजन के यहाँ लगा देंगे। ये रिएक्शन संतुलित हो गई। तो यहाँ पे ये क्या बना है? ये भाई हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है? वाटर है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं कराने वाला हूं कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखेंगे आप दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बिना बुझे चूने को आप जल में मिलाएंगे तो वह उसमें ऐड हो जाएगा। भाई ऐड हो जाएगा, जैसे कि बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या काम करा? कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या काम करा? किसके साथ मिलाया? जल के साथ मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ मिला रहे हैं? जल के साथ मिला रहे हैं। तब क्या बन रहा है बताइए? तब क्या बनेगा? ये इसका अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि योगात्मक हो जाएगा इसका। तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा चूना। क्या बना? बुझा चूना। नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या होगी हमारी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ये जो लेवल था
10th लेवल का था, ठीक है। 10th क्लास में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर आप इतना लिख के आएंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। अब मैं जो एग्जाम्पल कराने वाला हूं वो आप फर्स्ट ईयर और इंटर के लेवल पर एग्जाम्पल है, यानी कि जब कभी भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो किसी दूसरे के साथ संयोग होंगे तो वो भी क्या कहलाएंगी, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगी। जैसे एथिलीन पर हमने HBr का योग किया, किसका योग किया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करेंगे तो बेटा ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ H आ जाएगा, एक के साथ Br आ जाएगा, यानी कि CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 Br, ठीक है। CH3 CH2 Br किसके नियम के अकॉर्डिंग, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, ठीक है। यानी कि जब एथिलीन पर HBr का योग करते हैं तब क्या बनता है, क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि इसमें जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इस पर CH2 की जगह CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2Br हो जाएगा। तो जब हम इसके नाम लिखेंगे बेटा तो नाम क्या लिखे जाएंगे बताइए, ये एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, और ये क्या बना, एथिल ब्रोमाइड, क्लियर, क्या बना, एथिल ब्रोमाइड बना। तो ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, एडिशन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन और एडिशन एक ही होती है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया। अब हम करेंगे, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई भी यौगिक किन्हीं अपने अपघट्यों में टूट जाते हैं, कोई भी यौगिक अपने अपघट्यों में टूट जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इनमें वियोजन अभिक्रियाओं की एक क्वालिटी होती है, विशेषता होती है कि ये अभिक्रियाएं उत्कर्मणीय होती हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, कौन सी होती हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया होंगी, रिवर्सिबल अभिक्रिया होंगी, उत्कर्मणीय अभिक्रिया होंगी। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 10th क्लास के साइंस केमिस्ट्री भाग में आपको पढ़ाया है। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रियाएं, तो वियोजन अभिक्रियाओं में क्या पढ़ेंगे, वे उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं, ठीक है, वे रिवर्सिबल, वे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी कि उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय रिएक्शन, वे रिवर्सिबल रिएक्शन, वे उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी यौगिक, जिनमें कोई भी यौगिक या अणु, ठीक है, वे उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं जिनमें, जिनमें कोई भी, जिनमें कोई भी यौगिक, यौगिक या अणु, यौगिक या अणु अपने, अपने सरल, अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, अणुओं में, अणुओं में टूट जाता है, ठीक है, अपने सरल अणुओं में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, अणुओं में टूट जाता है, टूट जाता है या टूट जाता है या क्या हो जाता है, डिसोसिएट यानी कि वियोजित हो जाता है, क्लियर, वियोजित हो जाता है, डिसोसिएटेड या वियोजित हो जाता है, हो जाता है। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा,
डिसोसिएशन रिएक्शंस, ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती हैं, क्लियर, कहलाती हैं, ठीक है। अब इनकी क्वालिटी क्या है ये पॉइंट आपको समझना है। वे रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाती हैं, ठीक है, जाकर वापस आ जाना, रिवर्स हो जाना, ठीक है। रिवर्सिबल अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी यौगिक या अणु अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती हैं, क्लियर, क्या कहलाती हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का डिसोसिएशन हो जाना। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है बताइए, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, पहले गए फिर वापस आ गए, ठीक है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद का बनना और उत्पाद से अभिकारक का बनना, क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बेटा, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएट अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, डिसोसिएट। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसमें टूटा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लियर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये क्या है, क्लोरीन, क्लियर, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस में निकला। तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है बेटा, डिसोसिएटेड वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि इससे टूटकर ये दोनों में अपघटित हो गए, या अपघटित हो जाना या टूट जाना या वियोजित हो जाना एक ही बात है, ठीक है। और ये रिएक्शंस कौन सी होती है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, ठीक है, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाएं रिवर्सिबल अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। 10th बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आपको 100% मिलने वाली हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, आपको मैं आशा करता हूं आपको कम से कम ये रिएक्शंस वहां पे 1 से 2 नंबर को देखने को अवश्य मिलेगी, ठीक है भाई। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, डिसोसिएशन अभिक्रिया। आप देख लीजिए जैसे अमोनियम क्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकंड क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड को डिसोसिएट करा हमने। अमोनियम क्लोराइड को जब डिसोसिएट करेंगे तब अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है, अमोनिया बनेगा और क्या बनेगा बेटा, HCl बनेगा। तो यहाँ पे ये इसका क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, और ये क्या है, अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो अभिक्रियाएं थी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया थी भाई, वियोजन अभिक्रिया थी। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या था, डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही भाई, कल शाम को मिलते हैं 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें।
कल शाम हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं हैं, जो 10th क्लास में बहुत ही 10th क्लास ले लीजिए, फर्स्ट ईयर ले लीजिए, नीट ले लीजिए, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये रिएक्शंस आगे नहीं पूछी जाती हैं, 10th के आगे भी ये रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, तो 10th के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रिडॉक्स अभिक्रिया पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो कल शाम 8:30 बजे मिलते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं जितने भी नोट्स हैं 10th फर्स्ट ईयर 11th सबके, 10th है, फर्स्ट ईयर है और आपका 12th है, इनके नोट्स प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल्स के रूप में। तो आज ही आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जैसे ही आप चैनल पे पहुंचेंगे, टेलीग्राम ऐप्स खोलेंगे, तो टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में जैसे ही आप लिखेंगे कि केपी केमिस्ट्री पॉइंट, तो वहां पे अपना चैनल आ जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ शेयर करना। ठीक है, तो भाई कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।